जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हमारी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की जो सीरीज़ चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम डेली 15 से 20 एमसीक्यूज़ कर रहे थे। और इसी तरह हमारी जीके की भी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डेली 15 से 20 एमसीक्यूज़ कर रहे हैं भाई। अब धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स की भी सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, आप सब विद्यार्थी कह रहे थे जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए, तो आज अब हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो आपको लैंग्वेज दोनों में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, और हम वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है भाई। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अब इसमें आपके एग्जाम में क्या भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर दूं रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी। कब की थी? तब आप आंसर करोगे कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी भाई। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्ल लैंडस्टीनर। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी की थी? ब्लड ग्रुप की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर करोगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपके पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड ग्रुप की बात करूं, तो इसमें आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसे आप सर्वदाता कहते हो, वो आपका ओ होता है। सर्वदाता कौन सा होता है? आपका ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, जो सबसे ले सकता है, वो कौन सा होता है? ए बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। किसने की थी? विलियम हॉर्वे। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर तैयार रहेगा और जो मैं बोलता रहता हूँ उसे सुनते रहेगा और लिखते रहेगा। मैं वो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे में ऑप्शन वाइज डिस्कस कर दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। रिसेंटली आपका एक एग्जाम हुआ था आर्मी का, उसमें पूछा गया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो तब आप आंसर करोगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो ऐसे में मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो ऐसे हम डेली करते रहेंगे, तो डेली आप लाइव में जुड़ सकते हो भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है। तो अक्रिय गैस हमारे पास 6 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके पास हीलियम, दूसरी होती है आपके पास नियॉन, तीसरी होती है आपके पास ऑर्गन, चौथी होती है आपके पास क्रिप्टॉन, पांचवी होती है जेनॉन और छठवीं होती है रेडॉन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जो आपकी रेडॉन है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती भाई। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, और चौथा जैसे उसने डाल दिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? एक अक्रिय गैस नहीं है, तो आप ऑप्शन डी पे हाइड्रोजन में टिक मार देना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी होती है। देखो, सबसे पहले होती है आपकी हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। दूसरी होती है आपके पास नियॉन। ठीक है, तीसरी होती है आपके पास ऑर्गन, चौथी होती है आपके पास क्रिप्टॉन, पांचवी होती है आपके पास जिनॉन और छठवीं होती है रेडॉन। ठीक है, ये 6 आपकी क्या होती है? अक्रिय गैस होती है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है। तो जो आपकी ये है फीमर, आप सभी को पता होगा कि टांग में कौन सी पाई जाती है? फीमर पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पत्तियां किसके कारण हरी होती है। तो पत्तियां जो है हरित लवक, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? हरी होती है भाई। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तो ये जो है आपका हवा। ठीक है, कौन से? विंड, हवा। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ गलफड़े के द्वारा सांस लेती हैं।
तो ये जो छठा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले बहुत पेपर में पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता। खैर चलिए आगे, इस क्वेश्चन को भी काफ़ी विद्यार्थी गलत करके आते हैं और ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहीं कहीं विद्यार्थी से CaOH भी करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस आपका राइट आंसर रहेगा भाई। आगे है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो जब चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार हमेशा क्या घटेगा, क्या होगा, घटेगा भाई, डिक्रीज होगा। आगे है लोहे का रासायनिक नाम। तो लोहे को किस नाम से जानते हो, Fe से, ठीक है। और Pb क्या होता है आपका, लेड होता है, क्या होता है, लेड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि Au क्या होता है भाई, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना रहा, ताकि हमें पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। पर समुद्र की सतह से अगर आप ऊपर उठते हो तो ऊपर उठने पर वायुमंडलीय दाब जो है आपका कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है भाई, ठीक है। चलिए, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कॉपर है वो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, कॉपर। आगे है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व। तो आप जब भी धातु को गर्म करोगे तो उसका घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो हमेशा घटेगी भाई, क्या होगी, डेंसिटी हमेशा घटेगी, डिक्रीज होगी भाई। रबड़ की उत्पत्ति होती है, तो आप सबको पता होगा कि रबड़ की जो उत्पत्ति होती है वो पेड़ों से होती है भाई, किससे होती है, पेड़ों से। कंपास, जो आपकी सुई कंपास होता है डायरेक्शन बताने वाला, कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा बताती है। तो जो कंपास की सुई है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, डिटेल में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लुईस पास्चर की बात करूं तो लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी, किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तब आप आंसर करोगे लुईस पास्चर ने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं लुवेन हॉक की, तो लुवेन हॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया जिसे आप हिंदी में बोलते हो जीवाणु। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर करोगे कि लुवेन हॉक ने की थी भाई। चलिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, किसका, एल्यूमिनियम का। आगे है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना जो है वो आपका किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है भाई। ट्रैकोमा बीमारी, अब देखो ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है। तो ट्रैकोमा बीमारी आपकी आईज से संबंधित है, आंख से संबंधित है भाई। चलिए, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ब्लड होता है वो आपका कहाँ बनता है। तो ब्लड जो है आपका अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा जिसे आप बोलते हो बोन मैरो। तो ब्लड आपका कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ब्लड का शुद्धिकरण आपका होता है किडनी में, ठीक है, किडनी में। ब्लड प्योर कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो ये आपके 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।